तो चलिए आपको दिखाते हैं 7 सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर जो हमारे लिए काफी विनाशकारी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने वाटर स्पाउट का नाम पहली बार सुना होगा। दरअसल वाटर स्पाउट टॉर्नेडो की तरह होता है, पर यह ज्यादातर समुद्र में देखने को मिलता है। तेज गति से घूम रही हवा जब नदी या समुद्र के सतह से मिलती है, तब वो पानी को अपने साथ साथ हवा में खींचने लगती है और कुछ इस तरह वाटर स्पाउट्स बनते हैं। दोस्तों, वैसे तो इनसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर समुद्र में ही बनते हैं, यानी सतह से काफी दूर। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये वाटर स्पाउट्स जमीन पर आ गए और इन्होंने काफी तबाही मचाई। टाइफून दरअसल एक आंधी होती है जो इतनी खतरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देती है। दोस्तों, ऐसा ही एक खतरनाक टाइफून फिलीपींस में देखने को मिला था। वहां इस आंधी का नाम गोनी रखा गया था, जो कि बहुत तेजी से इंडोनेशिया में तबाही मचा रहा था। ये कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस तूफान की हवाएं करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 के बीच आए इस आंधी ने फिलीपींस के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी आतंक मचाया था। और क्या दोस्तों, आपको पता है कि फिलीपींस दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है टॉर्नेडो। दोस्तों, एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंजेस आने की वजह से टॉर्नेडो फॉर्म होते हैं। और आपको बता दें कि एक टॉर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो टॉर्नेडो ज्यादातर खुले इलाकों में बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका के शहर मियामी में एक ऐसा टॉर्नेडो आया जो समुद्र से धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। इस टॉर्नेडो का साइज इतना बड़ा था कि शहरवासी इसे देखकर दंग रह गए थे। हालांकि टॉर्नेडो ने शहर में प्रवेश नहीं किया, पर आज भी इस टॉर्नेडो की रिकॉर्डिंग देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितनी तबाही मचा सकते हैं। लैंडस्लाइड्स। दोस्तों, लैंडस्लाइड्स को मड स्लाइड्स भी कहा जाता है। जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण पानी जमीन के सतह में जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जमीन के नीचे कीचड़ बढ़ जाता है और जमीन का ऊपरी भाग ठोस होने के कारण जमीन नीचे से खिसकने लगती है। दोस्तों, ऐसा ही एक खतरनाक लैंडस्लाइड 30 दिसंबर 2020 को नॉर्वे में देखा गया था, जहां समुद्र के किनारे से करीब 24 एकड़ का एरिया धीरे धीरे खिसक कर पानी के अंदर जाने लगा। इस एरिया में टोटल 8 से 10 फैमिलीज के घर थे, जो पूरी तरह से एक झटके में खत्म हो गए। दोस्तों, इस लैंडस्लाइड के पीछे का कारण तो नहीं पता चला, पर वहां के रहवासियों का कहना था कि पिछले 60 सालों में उन्होंने इतना भयानक लैंडस्लाइड नहीं देखा था। और आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण यूएसए में हर साल करीब 20 से 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। वोल्केनोस। दोस्तों, वोल्केनोस का नाम सुनते ही दिमाग में बस यही आता है, धधकता हुआ लावा, राख के काले बादल और बहती हुई आग। दोस्तों, अर्थ के क्रस्ट में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं, तब अंदर दबा लावा सुरंगों से निकलने लगता है और इसी धमाके को हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। दोस्तों, 10 अप्रैल सन 1815 में तंबोरा में आए इस वोल्केनिक इरप्शन को हम भुलाए नहीं भूल सकते, क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन माना जाता है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वोल्केनो में से करीब 50 क्यूबिक किलोमीटर का लावा निकला था। इतना लावा कि घटना स्थल से करीब 6 किलोमीटर तक लावे की चादर बिछ गई थी। टी सुनामी। दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही हो और सन 2004 में हिंद महासागर में आए टी सुनामी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 रिक्टर स्केल के भूकंप ने तबाही ही मचा दी, जिस वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। इस सुनामी की लहरें करीब 50 से 100 फीट ऊंची थी और तेजी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थी। समुद्र के किनारे बसे सभी शहर तेजी से पानी के नीचे दबते चले जा रहे थे। इस सुनामी के आते ही लोगों में हड़कंप मच गया था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस सुनामी में करीब 20,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफी लोग लापता हो गए। अर्थक्वेक। दोस्तों, जरा सोचिए कि आप अपने घर पर बैठकर आराम कर रहे हो और तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक यानी
भूकंप की। दोस्तों हमने अर्थक्वेक को इस लिस्ट में टॉप पर इसलिए रखा है क्योंकि किसी भी और नेचुरल डिजास्टर के मुकाबले अर्थक्वेक सबसे ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखता है। दरअसल चिली में कुछ ऐसा ही हुआ। 22 मई 1960 को जब सब लोग दोपहर में अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी 9.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने सबको हिला कर रख दिया। इसमें करीब 1600 लोगों की जानें गई और लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए। यह अर्थक्वेक अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक माना जाता है।